JEE 2025 करीब आता जा रहा है और तुम बहुत लकी हो कि तुम इस वीडियो पे आ गए। बैठ जाओ। भैया मुझसे प्रिपरेशन नहीं हो रही है, भैया मेरे बैकलॉग बनते जा रहे हैं, मुझसे बैकलॉग ही नहीं हो रहे हैं, मुझे यही नहीं पता चल रहा है कौन से चैप्टर सिलेबस में आ रहे हैं, उसका कौन सा टॉपिक आ रहा है, मुझे भैया डिस्ट्रैक्शन ही हो जा रहा है, मैं अपने सोशल मीडिया से नहीं हट पा रहा हूं, मैं यूट्यूब खोलता हूं तो कहीं फंस जाता हूं, मैं क्या करूं। आराम से बैठो, बताता हूं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग। तुमको आईआईटी आना क्यों है, तुमको जेई मेंस जी एडवांस करना क्यों है, ऐसी क्या कोर डिजायर हो गई, ऐसा क्या हो गया दुनिया में कि तुमको इतने टफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ रहा है। मैं तुमको अपना बताता हूं। मैं जेई के लिए प्रिपेयर इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे ये पता चल चुका था कि यार मैं पढ़ाई करने के लिए तो नहीं बना, मैं बना हूं कुछ अलग करने के लिए, कुछ हटके करने के लिए, जिसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे रिसोर्सेज चाहिए, मुझे सही लोग चाहिए। एंड मेरे एक सीनियर भैया थे जो मुझे बता चुके थे कि श्रेयस, अगर तुमको कहीं भी जाना हो, लुक नो वेयर, जस्ट गो टू आईआईटी। आईआईटी में तुमको सब मिल जाएगा। और इससे आया मेरे मन में लालच कि यार अब प्रिपेयर करना है तो आईआईटी के लिए ही करना है। दूसरा रीजन ये होता है यार कि आईआईटी एक टफ एग्जाम है, तुमको नहीं पता होता है तुम्हारी कैपेबिलिटी पहले क्या है या फिर आगे क्या होने वाली है। बट जब तुम इतने टफ प्रोसेस के थ्रू जाते हो, जब तुम देख पाते हो कि डिसिप्लिन होता क्या है, जब तुम उसकी एक्चुअल डेफिनेशन समझ पाते हो, जब तुमको पता चलता है कि तुम लोगों के साथ सिर्फ गेम पे compete नहीं करने वाले हो, तुम रियल वर्ल्ड नॉलेज में compete करने वाले हो, तुम कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, माइंडसेट में compete करने वाले हो, तो तुमको पता चलता है कि यार बिना सुपर पावर्स के तो ये नहीं हो पाएगा। कुछ खास सेट्स और सिस्टम्स चाहिए जिसको अगर मैं अपने लाइफ में लगा लूं तो मैं सबको पार करके आगे चला जाऊंगा। ये जरूरी होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुमको ये डायनेमिक समझ में आता है क्या? अगर तुम अभी अगले 6 महीने 8 महीने ढंग से पढ़ाई कर लो और तुम एक सही जगह चले गए और उसके बाद तुमने 4 साल जाके भी मस्ती भी की, पढ़ाई भी की, ढंग से अपना करियर सेट कर लिया और उसके बाद तुम एक बहुत अच्छी जगह लैंड करके अपने करियर में झूम रहे हो, तुम अपने लाइफ की सारी एमिनिटीज को एंजॉय कर रहे हो, तुम अपने पेरेंट्स को वो ड्रीम लाइफ दिखा पा रहे हो, क्या ये तुम्हारा सपना नहीं है? क्या ये तुम्हारे पेरेंट्स का अधिकार नहीं है? और जब ये है तो तुम अगले 6 महीने के मेहनत से क्यों डर रहे हो? क्या तुमको नहीं लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स डिजर्व करते हैं कि तुम उनको स्विट्जरलैंड की ट्रिप्स पे ले जाओ जब तुम अपने बिजनेस मीट्स के लिए जा रहे हो? क्या तुमको नहीं लगता है कि उस आईआईटी की हरी भरी जिंदगी, उस लाइफ को, उन फेस्ट को जिसको तुम शॉर्ट्स में देखते हो, वो तुम अपने पेरेंट्स को अटेंड करवाओ, जिसमें तुम खुद जाओ सबसे रंग बिरंगे कपड़े पहन के, हो जाके सीने चौड़ा करके बोलो कि यार आई एम द बेस्ट, आई हैव डन दिस, आई डिजर्व दिस, रेदर देन शॉर्ट में स्क्रॉल करके कमेंट पे करना कि यार मैं आईआईटी आके रहूंगा भैया, आई विल मीट यू। इसकी जगह अगर तुम लिटरली वो मेहनत करके वहां पहुंच गए, तुमको नहीं लगता है कि तुम्हारे जूनियर्स तुमको कितना लुक अप टू करेंगे, वो तुमसे कितना प्यार करेंगे कि यार वो मेरे सीनियर थे, तुमको पता है वो जो आईआईटी बॉम्बे में है ना, मैं उनसे पूछ चुका हूं कि ये करना है और ऐसे ही होता है। जब तुम उनको टिप्स दोगे और वो अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि तुमको पता है मेरे कनेक्शन में वो एक सीनियर है जो आईआईटी बॉम्बे में है, क्या लाइफ जियोगे तुम। आज मैं एक्सप्लिसिटली तुमको बताऊंगा कि जेई के टाइम पे मैंने कौन कौन सी गलतियां की थी और मैंने कैसे कैसे उनसे बचा था और कैसे मैं फिर लास्ट में सब ओवरकम करके सही माइंडसेट को अचीव कर पाया था। तुमको चलो मैं एक एक करके बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। ये गलतियां गलती से भी मत करना। नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन ऑफ सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन ऑफ यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर वॉट एवर शिट यू हैव इन योर फोन। अगर तुम अभी डिस्ट्रैक्ट हो गए तो तुमको पता है लाइफ भर डिस्ट्रैक्ट रह जाओगे। तुम अगर कितने भी प्रोडक्टिव हो जाओ, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि तुम सक्सेसफुल हो पाओ। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, नए नए अकाउंट बनाओ यूट्यूब पे और यूट्यूब पे उस अकाउंट से सिर्फ अच्छी चीजें देखो, सिर्फ पढ़ाई की चीजें देखो और वही तुमको लाइफ में आगे बढ़ेगी, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। इंस्टाग्राम, गेम्स, जो कुछ भी है प्लीज डिलीट करो, तुमको मां की कसम है। और जानते हो इसके अलावा भी बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक्स होते हैं जिसमें तुम अपने फोन में इतने प्रोडक्टिव चीजों को डाल सकते हो कि तुम्हारा फोन तुमको दिन में 4-5 घंटे एक्स्ट्रा दे देगा, रेदर देन कि वो तुम्हारे 5 घंटे खा रहा हो। उसके ऊपर चलो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा अगर तुम लोग कमेंट में बताओगे तो।
दूसरी गलती, बिना मतलब की किताबों को मत पढ़ो, बिना मतलब के वीडियोस को मत देखो, बिना मतलब की स्ट्रेटजीज पे ध्यान मत दो। मैं 8 से 10 वीडियो देखता हूं बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स की। तुम्हारे पास कंटेंट लाने से पहले मैं अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ के देखता हूं कि ऐसा क्या है जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो जाए। तो इसलिए मैं तुमको यही बोलूंगा कि रेदर देन तुम 8 लोगों की सुनो, तुम एक आदमी से सुनो जिसके पास 8 की नॉलेज हो, जो सब ट्राई करके रखा हो और जो तुमको सबसे बेस्ट बता पाए, उसी पे भरोसा करना। तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम सारी स्ट्रेटेजी सीखो और सारी अप्लाई करो। तुम अगर 2 अप्लाई करोगे बाकी 5 छूट ही जाएगी और फिर तुमको होगा रिग्रेट। दूसरा, बिना मतलब की किताबें मत पढ़ो। फिक्स कर लो कि यार थ्योरी, पीवाईक्यू, ये किताब वो किताब, दैट्स इट। बाकी तुमने कुछ भी खरीदी हो, कितने भी पैसे क्यों ना लग गए हो, कोई भी टीचर क्यों ना बोल रहा हो, मुझे नहीं करना। जो जरूरी है वही करोगे। कौन सी बुक सही है, कौन सी बुक सही नहीं है, उसके ऊपर चलो मैं अलग अलग वीडियोस बनाता रहूंगा। सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है बहुत जल्द आएगा, एंड बहुत ही जल्दी आएगा क्योंकि एग्जाम करीब आ रहा है। तीसरी गलती जो तुमको नहीं करनी है वो है फियर, डरना नहीं है। तुमको एग्जाम से डर लगता है, तुमको जेईई एडवांस से डर लगता है, तुमको मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से डर लगता है, तुमको कंपटीशन से डर लगता है, तुमको पता ही नहीं है कि डर बस एक वहम है। फियर इज अ मिथ, इट डजंट एग्जिस्ट। ये तुम्हारे बस मन की कल्पना है कि मैं इससे डर रहा हूं। और तुमको पता है ये कोट है कि अ कॉन्फिडेंट पर्सन इज मच 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 ग्रेटर देन एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो इंटेलिजेंस तो रखो बट उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस रखो कि यार भले ही अभी नहीं हो रहा है मैथ्स, बट मुझे पता है क्या करना है। नहीं पता होगा श्रेयस भैया का एक वीडियो देख लूंगा बट मैं कर लूंगा मैथ्स, इतना भरोसा है मुझे खुद पे। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सिर्फ सब्जेक्ट्स हैं, मेरे जैसे लाखों लोग करते आए हैं, कर रहे हैं, करेंगे, तो मैं भी कर लूंगा बिकॉज आई एम द बेस्ट। तो इसलिए तो तुम डरना तो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। ओके, अब मैं तुमको बताता हूं वो फाइनल ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजी जिसको तुम अगर आज से लगाना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही जल्द यू विल बी द टॉपर ऑफ नॉट योर क्लास बट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, योर स्टेट और द एंटायर इंडिया। कैसे? बस थ्योरी खत्म करो, ढंग के क्वेश्चंस लगाओ, इन सबको अपने नोट्स में लिखो, टाइम टू टाइम रिवाइज करो और तुम एक हीरो बन जाओगे। क्यों, तुमको भी पता था ना। बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तब बन जाता है जब तुम इसको खोल के अंदर जाते हो कि भैया थ्योरी कैसे करें। या तो अपने टीचर का सुनो, लिखो, मैं तुमको जो जो बोल रहा हूं लिखो। थ्योरी करना है या तो अपने टीचर का सुनो अगर वो टीचर अच्छा है, नहीं है तो यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो देखो। वन शॉट कम नहीं होता है, वन शॉट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर थ्योरी। वन शॉट देखो और उसके बाद अगर तुमको और भी कॉन्फिडेंस चाहिए तो किसी भी अच्छी बुक को खोलो और उससे थ्योरी कर लो। 3 चीज थ्योरी को मास्टर करने के लिए। इन 3 में से तुम अगर कोई 1 या 2 करोगे ना तो भी चलेगा। PYQs are the best set of question which you can prepare in your JEE syllabus। अपने PYQs को इतने परफेक्टली अपने अंदर डाल लो, तुम एक एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से कर लो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना कोई बात नहीं, उसको नोट्स में लिख लो, टाइम टू टाइम उसको रिवाइज कर लेना, और अगर फिर भी ना हो रहा हो तो उसके ऊपर एक वीडियो देख लेना, वो वाला कंसेप्ट को मास्टर कर लेना। बट दिस इज द बेस्ट वे कि तुम PYQ करो। थ्योरी खत्म होने के बाद सबसे पहली चीज PYQ ही होनी चाहिए। नहीं हो रहा है सॉल्यूशन देखो बट करना है। अब अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो या तो अपनी कोचिंग मॉड्यूल उठाओ, या तो अपनी DPP उठाओ, या फिर सिंगेज उठाओ। इन 3 में से किसी भी अच्छी किताब को जो भी तुम्हारे पास है उसको खोलो और उसके अच्छे सवाल करना स्टार्ट कर दो। ये करने से तुम JEE एडवांस के लिए रेडी हो जाओगे। समझ रहे हो? एंड हियर कम्स द फाइनल चीट शीट जो मैं नहीं दूंगा, तुम खुद बनाओगे। क्या करो? टेक अ शीट ऑफ पेपर, उसमें सारे चैप्टर्स के नाम लिख लो। मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। उसके बाद उस चैप्टर के पास में 4 कॉलम बनाओ। उस क्वेश्चन के पास में लिखो थ्योरी डन, क्वेश्चन डन, मेंस लेवल डन, एडवांस लेवल डन, और बैठ के सेल्फ एवेल्युएट करो कि मेरा क्या हो गया है। अगर थ्योरी हो गई है, क्वेश्चंस हो चुके हैं, इसके मेंस लेवल का कॉन्फिडेंस आ चुका है,
एडवांस के भी क्वेश्चन बनने लग गए हैं, चारों टिक। इस तरह से टिक करना स्टार्ट करो। एक भी टिक नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ और उसको अपने सामने चिपका लो। अब तुम्हारे पास एक पर्पस है, तुमको कुछ भी करके अपने सिलेक्टेड चैप्टर पे एक टिक तो बढ़ाना है, कुछ भी करके बेस्ट दो अपना, उस एक टिक को बढ़ाओ और बस उस शीट को टिक से भर लो। ऐसा 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 दिखना चाहिए वो पूरी शीट। लास्ट तक मेरी शीट लिटरली पूरी ऐसी दिख रही थी। कुछ चैप्टर्स थे जिसके एडवांस वाले में टिक नहीं थे, बट बाकी सब मैं भर चुका था। और तुम्हारा टारगेट आज से यही है, बस इसी टारगेट के साथ जियो फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और तुम जेई क्रैक कर लोगे। इससे पहले कि तुम जाओ, तुम अगर अपना रिसेंट शॉर्ट देखोगे तो मैं आज से एक नई शॉर्ट सीरीज स्टार्ट किया। नीचे कमेंट सेक्शन में तुम्हारे जो भी सवाल है लिखो, मैं उन सवाल को पढ़ूंगा और सबसे ज्यादा लाइक किया हुआ सवाल के ऊपर मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा जहां पे मैं तुम्हारा सारे सवालों के जवाब दे रहा हूं। तो तुमको दो काम करना है। पहला तो एक कमेंट डालो कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जिसको सॉल्व करना है, और दूसरा तुमको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आज से मैं तुम्हारी बातें ही सुनूंगा, मुझे इंस्ट्रक्ट करो, मैं तुम्हारी सारी मदद करूंगा। चलेगा? फेयर डील? खुश हो? चलो।